सो ऑलराइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं फिर से लेके आ चुका हूँ एक न्यू एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो। और आज दोस्तों लिटरली मैं बहुत सारे मेजर क्लब को कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। बीइंग इट चेल्सी, लिवरपूल, रियल मैड्रिड, कहीं ना कहीं बार्सिलोना से भी थोड़ी बहुत अपडेट्स निकल कर सामने आई, तो सब पे मैं बात करूंगा एक करके। लेकिन बात करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। और भाई वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज दोस्तों भाई सब्सक्राइब कर दो यार, और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमारी रीच बढ़े, कहीं ना कहीं एल्गोरिदम में यूट्यूब के हम भी दिखे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले फटाफट बार्सिलोना की न्यूज कवर कर लेते हैं क्योंकि इट इज माय बिलव्ड क्लब। तो सबसे पहले इसी से निकलकर न्यूज सामने आ रही है। तो दोस्तों आज है बार्सिलोना का पहला प्री सीजन का मैच जो कि है विसल कोवे के अगेंस्ट। और बहुत सारे लोग का कहीं ना कहीं सवाल होगा कि इसको हम कहाँ देख सकते हैं। तो इसको आप डेजन ऐप पे देख सकते हैं, कहीं ना कहीं फ्री में, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं भाई मैंने मैचेस देखे, फ्री ऑफ कॉस्ट की भी क्वालिटी इतनी अच्छी वो लोग देते हैं, इतनी अच्छी देती है। तो सोचो आप पेड प्रीमियम की कितनी अच्छी क्वालिटी देते होंगे। मैं आपको कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, क्या मुझे वो पैसे देंगे। पर मैं मेरे को जो लगा मैंने आपको बता दिया कि आप वहां पे बार्सिलोना का मैच 3:30 बजे देख सकते हो। डेफिनेटली दोस्तों मैच देखिएगा और देखिएगा कि क्या हंसी फ्लिक क्या करते हैं इस टीम के साथ। अभी उनको कुछ और टूल्स तो मिले हैं डेफिनेटली। और दोस्तों मैं पर्सनली बोलूं तो मैं पेड्रो फर्नांडिस को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि वाई हंसी फ्लिक चूज पेड्रो फर्नांडिस ओवर जान वर्जीली। तो डेफिनेटली दोस्तों हम सब मिलकर मैच देखेंगे और इस मैच का कल डेफिनेटली दोस्तों रिव्यू भी करूंगा मैं। ऐसे भी प्री सीजन का पहला मैच है तो डेफिनेटली दोस्तों काफी ज्यादा चेंजेस करने को मिलेंगे। और इसी के कारण दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमें उतना टैक्टिकली समझ नहीं आएगा, पर देखते हैं। बार्सिलोना का मैच है तो देखना तो बनता ही है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमारी टीम बार्सिलोना पहुंच चुकी है, आपके स्क्रीन पर अभी इमेजेस भी आ रहे होंगे। भाई काफी ज्यादा हंसी मजाक करते हुए लोग पहुंचे हैं, जैसे कि बार्सिलोना के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से हमें देखने को मिल रहा था। तो ये थी दोस्तों रिगार्डिंग बार्सिलोना की न्यूज। अब दोस्तों बढ़ते अगली बार्सिलोना की न्यूज की तरफ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप सबने वो इंटरव्यू तो अभी तक सुन ही लिया होगा जॉन लोपोर्टा के बारे में। तो बेसिकली अगर आपने नहीं देखा, नहीं सुना, ऑब्वियसली बात है स्पेनिश में था तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसका इंग्लिश सबटाइटल देख के मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स निकाले जो मेन पॉइंट्स मेरे को पर्सनली लगा कि इस इंटरव्यू के होने चाहिए, जो मैं अपने भाई लोगों के साथ शेयर करूं। तो दोस्तों सबसे पहले भाई बेसिकली इंटरव्यू के बेसिकली मेन मेरे को 4 पॉइंट ही लगे, तो वो 4 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लपोटा से पूछा गया कि आप 1:1 में क्या कर रहे हो। तो डेफिनेटली दोस्तों लपोटा ने जवाब दिया कि अभी हम 1:1 में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अब हमें कोई यहाँ से बड़ा डिपार्चर होते हुए नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से कोई बड़ा डिपार्चर होते हुए देखने को नहीं मिलेगा और डेफिनेटली 1:1 में आएंगे क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स के सेल हुए। वो मैंने आपको इससे कुछ वीडियोस पहले बताया था लामासिया के, हमने कहीं ना कहीं बहुत सारे प्लेयर जीते और कहीं ना प्लेयर सोल्ड किया। और कहीं ना कहीं भाई बहुत सारे प्लेयर्स जो दूसरे क्लब को छोड़ के दूसरे क्लब में गया, उन जो हमारे लामासिया के कभी हुआ करते थे उन पे भी हमने फ्यूचर सेल ऑन क्लॉज डाला था। तो डेफिनेटली वहां से बहुत अच्छा पैसा आया, तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। और ऊपर से पाओ विक्टर का भी कहीं ना कहीं डिपार्चर हुआ है, अभी ओरियल रेम्यू भी जाने वाले, तो डेफिनेटली वेज बिल में हेल्प करेगा। तो 1:1 में बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं और डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा अगस्त तक। ये था पहला पॉइंट। दूसरा सवाल लपोटा से पूछा गया कि कैंप नो की वीआईपी सीट में आप क्या कहना चाहोगे। तो जब दोस्तों कैंप नो की जो न्यू स्पॉटिफाई कैंप नो उसकी जो वीआईपी सीट आपने बेची है, अगर कहीं ना कहीं दोस्तों अगर वो कंसिडरेशन में नहीं आती है, मतलब इन द सेंस कि अगर आपका कहीं ना कहीं स्टेडियम ही रेडी नहीं होता तो आप उसको कैसे कंसिडर करेंगे। तो लपोटा ने दोस्तों बताया कि जिन कंपनी को भी हमने बेचा है कहीं ना कहीं दोस्तों वो जो वीआईपी सीट्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कुछ इस प्रकार है कि अगर हम जॉन कैंपर ट्रॉफी करवाते हैं मॉन्जुइक में भी, तो वहां के भी अगर हम वीआईपी सीट उनको दे दे तो ये कंसिडर किया जाएगा। और भाई जिस पार्टी ने कहीं ना कहीं ये डील की है हमारे साथ, उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको चाहिए बस बार्सिलोना के मैचेस हमें जो स्टेडियम में भी हो वहां पे वीआईपी सीट्स में देखने को मिले। तो दोस्तों कहीं ना कहीं लपोर्टा ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट तब भी वैलिड रहेगा अगर कैंप नो में भी अगर हम खुले मैदान में करा और वहां पे भी उनको एक वीआईपी टेंट बना के दे दे तब भी ये मैच कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों जिस पार्टी ने लिया है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों डेफिनेटली इस पे कहीं ना कहीं लपोर्टा ने एक अच्छा खासा अपना स्टैंड रखा है। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट बता दूं, तो तीसरा पॉइंट कहीं ना कहीं दोस्तों लपोटा ने कहा है कि तीसरी पॉइंट दोस्तों जो ऑडिटर है, जो बार्सिलोना के ऑडिटर है, वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो रहा है बहुत ज्यादा। मीडिया का उन पे प्रेशर है, उन पे कहीं ना कहीं अथॉरिटी का प्रेशर है, लालिगा का प्रेशर है। और भाई कहीं ना कहीं इस प्रेशर के कारण वो कहीं ना कहीं 100 मिलियन की जो वीआईपी सेल्स है उसको कंसिडर नहीं करना चाहते हैं। डेफिनेटली दोस्तों ये लपोटा का टैक्टिक्स था कहीं ना कहीं टुवर्ड्स अपनी बात मनवाना, अपने आप को अपने साइड से भी प्रेशर दिलवाना ताकि वो कंसिडर किया जाए।
14 पॉइंट उनसे पूछा गया कि दोस्तों आप नए प्लेयर्स फॉर द लाइक्स ऑफ जॉन गार्सिया, उसके बाद कहीं ना कहीं रैशफोर्ड, ये सबको रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे सिजनी को। तो डेफिनेटली लपोर्टा ने बोला कि अब बड़ी सेल तो होने नहीं वाली है, कहीं ना कहीं हम लोग एक रास्ता खोज रहे हैं, एक लूप होल खोज रहे हैं कहीं ना कहीं डेफिनेटली दोस्तों ला लीगा के वेज कैप पे, ताकि हम इनको रजिस्टर करा पाए। और डेफिनेटली लपोर्टा ने कहा हम इस पे सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं हेल्दी है बहुत ज्यादा वेज भी लब, क्योंकि बहुत जन का डिपार्चर भी हो और बहुत सारे हमने पैसे भी कमाए, क्योंकि हमने बहुत सारे कहीं ना कहीं दोस्तों लामासिया के प्लेयर बेचे। तो ये थी दोस्तों रिगार्डिंग बार्सिलोना की टोटल न्यूज। अब दोस्तों बार्सिलोना की कोई न्यूज नहीं, अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो चलिए दोस्तों अगली न्यूज को कवर करते हैं। तो दोस्तों अब हम निकले बार्सिलोना से, पर अभी हम रहने वाले स्पेन पे, क्योंकि अब हम लोग जाने वाले हैं रियल मैड्रिड की तरफ। तो दोस्तों डेफिनेटली आप सबने कहीं ना कहीं न्यूज सुना होगा कि विनीसियस जूनियर और रियल मैड्रिड का करंट कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन सही नहीं चल रहा है। रियल मैड्रिड माइट थिंक कंसीडर सेलिंग विनीसियस जूनियर। इस पे दोस्तों एक नई अपडेट्स निकल कर सामने आई है। देखो बात दोस्तों ऐसी हो जाती है कि जब किलियन एम्बापे लैंड करते हैं तब तक तो ठीक रहता है, विनीशियस कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत अच्छा भाईचारा निभाने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों आगे जैसे जैसे चलते जाते हैं, सीजन का एंड आते जाता है, किलियन एम्बापे और विनीशियस का कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होने लगता है। दोनों ट्रैक बैक जैसा कि हम सब जानते हैं नहीं करते हैं। और उसके बाद दोस्तों डेफिनेटली किलियन एम्बापे को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही है, जबकि विनीशियस का क्या नाम ये था कि भाई मैं था वो आदमी जिसने कहीं ना कहीं आपको 2 चैंपियंस लीग डिलीवर कराने में एक बहुत ही क्रूशल रोल निभाया। और कहीं ना कहीं दोस्तों विनीशियस का आस थी कि भाई मेरी कहीं ना कहीं सैलरी डिमांड को पूरी की जाए और मेरे को भी क्लब का हाईएस्ट रनर बनाया जाए, जो कि है किलियन एम्बापे, उसके बाद जूड बेलिंगम, फिर है दोस्तों विनीशियस। तो विनीशियस का कहीं ना कहीं क्या नाम था, मेरे को और एम्बापे को सेम लेवल के पैसे मिलने चाहिए। तो दोस्तों रियल मैड्रिड ने कहीं ना कहीं इस चीज को डिनाई कर दिया है कंप्लीटली। वो कहीं ना कहीं किसी के प्रेशर में आने वाले हैं नहीं। एज वी ऑल नो फ्लोरेंटिनो पेरेस भाई, पापा पेरेस, ये सब चीज में बहुत ज्यादा तेज रहते हैं। तो दोस्तों डेफिनेटली उसके बाद फिर क्या होना था, उसके बाद फिर भाई कहीं ना कहीं विनीशियस और जो रियल मैड्रिड की कहीं ना कहीं क्लब टॉक थी, यानी कि उनका प्लान ये था कि जब क्लब वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके बाद आएंगे तो विनीशियस और भाई कहीं ना कहीं इनका कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन रिन्यू किया जाएगा। तो अभी डेफिनेटली दोस्तों 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है। रियल मैड्रिड ने कंडीशन डाला है कि जा तो इस सीजन खेल, इस सीजन ढंग से खेल। अगर हमको लगता है कि तूने उस लेवल किलियन एम्बापे और जूड बेलिंगम के लेवल का परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि डेफिनेटली दोस्तों जब से किलियन एम्बापे आया तो किसी का सबसे ज्यादा लॉस हुआ तो विनीशियस का। बेलिंगम तक तो फिर भी ठीक था, विनीशियस अपने पीक फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन जब से किलियन एम्बापे आए कहीं ना कहीं दोस्तों डेफिनेटली उनका काफी ज्यादा ग्राफ गिरा है विनीशियस का। तो उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं फ्लोरेंटिनो पेरेस का कहना है कि भाई जाओ परफॉर्म करो, अगर तुमने परफॉर्म किया हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट उस लेवल का ऑफर कर देंगे। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग किलियन विनीशियस जूनियर और रियल मैड्रिड की कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन के रिगार्डिंग। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अगली न्यूज के लिए हम लोग सीधा पहुंच चुके हैं, अब स्पेन से निकल के आ चुके हैं हम लोग इंग्लैंड पे। और दोस्तों कहीं ना कहीं अब हम बात करते हैं चेल्सी की। तो दोस्तों हाटो और भाई शाबी सिमन, कहीं ना कहीं चेल्सी इन 2 प्लेयर में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और दोस्तों बताया जाता है हाटो के साथ तो एकदम पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुके हैं चेल्सी की, कभी भी दोस्तों हमें डील फाइनलाइज होते हुए दिख सकती है। तो ये थी रिगार्डिंग हाथों की न्यूज। अब बढ़ते हैं जावी सिमंस की न्यूज की तरफ। तो दोस्तों जावी सिमंस भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है टुवर्ड्स ज्वाइनिंग चेल्सी। कहीं ना कहीं दोस्तों चेल्सी के प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों की चेल्सी किस हिसाब से प्लेयर्स को खरीद रही है, उनको डेवलप करके महंगे दामों पे बेच रही है आगे चल के, या फिर उनको एक यंग स्क्वाड उन्होंने खड़ी की है। उसका प्रोजेक्ट, उनका जो प्रोजेक्ट हो कहीं ना कहीं यंग स्क्वाड के अराउंड बिल्ड करता है। जावी सिमंस फिट द बिल्ड क्राइटेरिया परफेक्टली। और दोस्तों कहीं ना कहीं जावी सिमंस काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है टुवर्ड्स ज्वाइनिंग चेल्सी। हाँ अभी कुछ कॉन्क्रीट नहीं हुआ, बस बातें अभी चल रही है, टॉक्स आर गोइंग ऑन द वे। डेफिनेटली हमें फ्यूचर में कुछ होते हुए दिख सकता है, क्योंकि प्लेयर और क्लब दोनों कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है एक दूसरे के प्रति। अब बस प्राइस पे कहीं ना कहीं बात करना बाकी है। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग जावी सिमंस और हाथों की न्यूज टुवर्ड्स चेल्सी। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अगली न्यूज दोस्तों निकल के आ रही है आर्सेनल से। दोस्तों कहीं ना कहीं फाइनली भाई विक्टर योकेरेस को उन्होंने प्रेजेंट कर दिया एज अ न्यू आर्सेनल प्लेयर। और विक्टर योकेरेस ने भी नंबर 14 की जर्सी ली है, जो मार्कस रैशफोर्ड ने बार्सिलोना में ली है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भाई काफी लॉन्ग अवेटेड ये कहीं ना कहीं भाई टारगेट था आर्सेनल का। कहीं ना कहीं पिछले 2-3 सालों से वो एक अच्छे लेवल का स्ट्राइकर भाई कहीं ना कहीं चेस कर रहे थे। मेरे को आज भी याद है भाई जब अर्लिंग हालैंड आया था भाई मैनचेस्टर सिटी, कहीं ना कहीं भाई ये डुशन ब्लाहोविच की तरफ बहुत ज्यादा लीनियंट थे ज्वाइन। उसके पहले सीजन से ही काफी ज्यादा भाई एकदम थे कि डुशन ब्लाहोविच आ जाए। डुशन ब्लाहोविच ने इनको काफी बार रिजेक्ट किया भाई। कहीं ना कहीं हर सीजन तलाश चलती गई। गैब्रियल जीसस आए, स्टार्टिंग में उनका बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया भाई, एकदम अच्छा फॉर्म में आए थे। तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं इनकी स्ट्राइकर की प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए हमें दिख रही है, लेकिन भाई फिर भी वही नहीं हुआ। इनके पास लेफ्ट में मार्टिनेली है, राइट में बकायो साका है, दोनों भाई बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन भाई हमेशा स्ट्राइकर मिस करते थे। तो उस पोजीशन में या तो गैब्रियल जीसस को खेलना पड़ता था या तो काई हावर्ट्स को खेलना पड़ता था। लेकिन भाई फाइनली अ लॉन्ग अवेटेड वेट इज ओवर फॉर आर्सेनल फैंस। विक्टर योकेरेस आ चुका और भाई ये काफी ज्यादा तबाही वाला प्लेयर है।
पास्ट के 2 सीजन के नंबर्स की बात करूं तो दोस्तों 2024 2025 24 25 वाले सीजन में भाई विक्टर योकेरेस ने कहीं ना कहीं दोस्तों 49 गेम्स खेल के भाई 52 गोल्स मारे और भाई 12 असिस्ट दिए। तो आप सोच सकते हो कि मैच से ज्यादा उसने गोल दिए, तो भाई कहीं ना कहीं दिखाता है कितना खतरनाक प्लेयर है। उसके बाद उससे पहले वाले मैच की बात करें तो भाई विक्टर योकेरेस ने कहीं ना कहीं भाई 35 गेम्स खेल के 46 गोल मारे थे और दोस्तों सॉरी 46 गेम खेल के 35 गोल मारे थे और 13 असिस्ट दिए थे। तो भाई कहीं ना कहीं भाई काफी अच्छा आउटपुट है विक्टर योकेरेस का। अब भाई अगर आर्सेनल के लिए 52 गोल ना मार के 30 से 35 गोल भी मार दे तो भाई अपना काम कर जाएंगे और भाई कहीं ना कहीं टाइटल रेस हमें देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि भाई देखो लिवरपूल तो भी बहुत स्ट्रांग है, उसके बाद मैनचेस्टर सिटी है, पर भाई आर्सेनल ने भी अपना स्क्वाड का लेवल मेंटेन करके रखा हुआ। तो दोस्तों मजा तो आने वाला है भाई इस बार प्रीमियर लीग देख के। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग आर्सेनल और विक्टर योकेरेस की न्यूज। अब हम बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अगली न्यूज निकल कर ये सामने आ रही है कि जैसा कि हम सब ने देखा कल भाई एसी मिलान ने कहीं ना कहीं लिवरपूल को हराया, लेकिन कल स्क्वाड से कहीं ना कहीं बाहर थे दोस्तों लुइस डियास और भाई डार्विन न्यूनियस। तो भाई आर्ने स्लॉट द लेजेंड आर्ने स्लॉट ने क्लियर कट भाई मैसेज दे दिया कि भाई लुइस डियास तो इसलिए बाहर है क्योंकि उनकी कोई क्लब से नेगोशिएशन टॉक चल रही है, और डार्विन न्यूनियस के लिए भी कहीं ना कहीं सेम है। आर्ने स्लॉट ने बोला नहीं पर कहीं ना कहीं बातें तो यही है। अब दोस्तों रिपोर्ट से निकल कर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं लुइस डियास और बायर्न म्यूनिख का जो है कहीं ना कहीं भाई काफी क्लोज है कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन, कॉन्ट्रैक्ट पहुंचने वाले लिवरपूल के साथ कहीं ना कहीं टुवर्ड्स लिवरपूल। और दोस्तों उसके बाद हमें लुइस डियास कहीं ना कहीं छोड़ते हुए दिख सकते हैं लिवरपूल, और वो हमें बायर्न के प्लेयर बनते हुए दिख सकते हैं एज बायर्न के कहीं ना कहीं वो परमानेंट भाई टॉप टियर टारगेट थे इस समर। और बात करें दूसरी तरफ डार्विन न्यूनियस की, तो करंटली उनके लिए कोई ऑफर नहीं है, पर डेफिनेटली दोस्तों अब उनके लिए हमें ऑफर आता हुआ दिख सकता है और उसके बाद उनकी डील भी हमें होते हुए दिख सकती है। तो दोस्तों ये थे रिगार्डिंग आज की न्यूज। और भाई कैसा लगी आपकी वीडियो मेरे को कमेंट में जरूर बताया। चैनल पर ने तो भाई यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज्यादा ज्यादा, और एक प्यार से कमेंट कर दो। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।